हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम लोग मॉडल पेपर जो थर्ड है इंग्लिश का वो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले मॉडल पेपर फर्स्ट और सेकंड जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके साथ है ना, वो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें एक बार एग्जाम से पहले पहले तो। और आज थोड़ी हो रही है हमारे इधर बारिश है ना, मौसम है थोड़ा ख़तरनाक माहौल में है आज है ना, तो इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई है वीडियो अपलोडिंग में है ना। चलिए आज हम लोग करेंगे क्या, 100 जो MCQ है मॉडल पेपर थर्ड का वो डिस्कस कर लेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा है ना, ताकि आप अपना आंसर टिक कर सको। आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर जरूर चैट सेक्शन में आप लिखो एंड देन मैच योर आंसर विद माय आंसर। ठीक है, थोड़ा सा इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। ठीक है, तो आप फिर चेक भी करना कि आप ध्यान भी रखना कि आउट ऑफ 100 आपके कितने सही होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हु गेव यू परमिशन टू इंटर। इसको किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में। हु गेव यू परमिशन टू इंटर, आपको किसने दी परमिशन अंदर दाखिला लेने की, मतलब अंदर आप आ गए हैं तो किसने परमिशन दी। चलिए आप अपना आंसर जल्दी से पढ़ें और टिक करने की कोशिश करें। थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आंसर बताने लगा हूँ। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाय होम यू आर गिवन परमिशन टू इंटर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन डिस्कस करने में टाइम लग जाएगा अदरवाइज। ही हैज़ बीन डिसीव बाय हिज ऑन फ्रेंड, अपना जो दोस्त है उसका उसी से धोखा मिल रहा है उसको। तो बताइए इसमें से कौन सही है, यहाँ हिम होगा। थोड़ा सा वो स्पेलिंग मिस्टेक आप देख लेना एक बार है ना। चलें, तो दो का जो सही उत्तर है हिज ऑन फ्रेंड्स जो है आर डिसीविंग हिम, उसका अपना ही दोस्त क्या दे रहा है भाई, धोखा दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। दे डैश दियर न्यू कार 2 वीक्स एगो, 2 हफ्ता पहले अपना वो जो अपनी जो गाड़ी है कार है वो खरीदी है। बताइए इसमें से कौन सा होगा, विल बाई, हैव बाउट, बाई या बॉट। तो इसका सही उत्तर है बॉट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, 3 का डी। चलिए चौथा देखेंगे, व्हाट डैश यू डूइंग व्हेन आई मेट यू। तो इसका बताइए जल्दी, वाज यानी वर, वाज, आर और डिड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज व्हाट वर यू डूइंग। ठीक है, आप अपना आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, चैट सेक्शन में है ना। चलिए, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट नॉट बी निगलेक्टेड, इसको बदलना है, करेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन करना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, जल्दी पहचानेंगे। फिफ्थ का जल्दी पहचानेंगे भाई। चलिए ऑप्शन नंबर मैं बताने लगा हूँ, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। हेल्थ इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी निगलेक्टेड, नहीं निगलेक्ट किया जा सकता भाई, इतना इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत जो है, इसलिए अच्छा खाओ है ना, फालतू की चीज़ें खाना बंद करो आज से अब से। डैश यू लेंड मी योर बुक, तो बताइए 6 बताइए, बहुत आसान है, सेल, विल, मस्ट, हैव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विल यू लेंड मी योर बुक। ठीक है, पढ़ने की जरूरत है मुझे, अब दे दो भाई। आई डैश ए लेटर टू हर यस्टरडे। 7 का ऑप्शन बताइए, आई हैड रिटन, आई कैन राइट, आई रोट और आई विल राइट। फिर यस्टरडे है तो आई विल तो बात ही नहीं होती है। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ए, दैट इज आई हैड रिटन। क्वेश्चन नंबर 8वां फटाफट देख लेते हैं। स्कोरेट्स सेड वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, है ना, सही भी बात है ये। और इसको आपको क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन चुनना है इसमें से। तो 8 का ऑप्शन नंबर सही जो है वो है ऑप्शन नंबर, बता दिया आपने, ऑप्शन नंबर सी, स्कोरेट्स सेड वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं आपका आंसर जरूर चेक करता हूँ है ना। लाइव आजकल नहीं आ पा रहा हूँ, मतलब आजकल क्या, लाइव क्योंकि नेटवर्क इशू रहती है, थोड़ा सा लैग चलता है ना, आगे पीछे हो जाता है बहुत ज़्यादा, और मौसम भी ख़राब है तो और भी परेशानी है। कोशिश करूंगा मैं आने वाले टाइम में आपके साथ लाइव जो है ना वो जुड़ पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैज़ फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन। 9 का फटाफट से ऑप्शन चुने आप। इसका सही उत्तर है ही सेज टू मी, या टॉल्ड हो गया है ना, ये आप थोड़ा सा शायद इसमें कन्फ्यूज हो गए होगे, ये टॉल्ड नहीं है, टू है। ही सेज टू मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, यू विल गेट यूज टू डैश अर्ली मॉर्निंग वॉक। 10 का ऑप्शन नंबर सही है, यू विल यूज टू टेक, है ना, आदत लग जाएगी कुछ दिन बाद, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा हुआ है आई यूज डैश टू द सिनेमा ए लॉट। चलिए 11 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सिंपल है, सी सही है, आई यूज टू गो। ठीक है, 12 देखेंगे, हैव यू हर्ड हर डैश ए जॉक। 12 का जल्दी बताएंगे, 12 का बताओ फटाफट। 12 का डी सही है, टू टेलिंग। ठीक है, 13 देखेंगे फटाफट से, जिसमें लिखा हुआ है, 13 में लिखा हुआ है डैश हिज सरप्राइज द डोर वॉज ओपन।
ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है, टू हिज सरप्राइज। ठीक है, चलिए। द कैट जम्प्ड डैश द चेयर, 14 का ऑप्शन नंबर एट द चेयर, चेयर पे वो कूदा है, तो एट द चेयर। इट इज़ ए पेंटिंग, इट इज़ ए पेंटिंग डैश ए फेमस पेंटर, इट इज़ ए पेंटिंग डैश ए फेमस पेंटर। जल्दी बताइए, जल्दी फटाफट फटाफट बताइए। 15 का ऑप्शन जो है वो है बाय, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। इट इज़ ए पेंटिंग बाय ए फेमस पेंटर। 16वां है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही गेव मी मेनी एडवाइसेस, ही गेव एडवाइसेस मेनी ये तो खत्म, ही गेव मेनी एडवाइसेस, ही गेव मी मेनी पीस ऑफ एडवाइसेस। चलिए, तो ऑप्शन सी और ए में कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, फटाफट बताइए। 16 का बताइए, तो इसका सही जो है ऑप्शन नंबर ए, ही गेव मी मेनी एडवाइसेस। चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर से करेक्ट सेंटेंस फटाफट बताएं, आप पढ़ लें फटाफट से, है ना। इसका सही उत्तर मैं बताने लगा हूँ आपको, इसका सही उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, देयर आर लेस स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, है क्या आप लोग कम है क्या। चूज द करेक्ट सेंटेंस, वापस से करेक्ट सेंटेंस फटाफट करो। 18 का ऑप्शन नंबर सी नहीं बी। ठीक है, ही केम हेयर, ही केम हेयर, ये ऑन होगा, एन हो गया है ना, ऑन फुट, ही केम हेयर ऑन फुट, पैर पे आया मतलब पैदल आया वो। आई एम टायर्ड ऑफ वॉट, वेटिंग, हैड टू वेट और वेट। चलिए बताओ फटाफट। 18 19 का ऑप्शन नंबर जो बताएं आप, इसका सही जो उत्तर है वो है ए नंबर। ठीक है, ए। आई एम कन्फ्यूजिंग यू और नॉट, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, थक गया मैं यार वेट कर करके। आई डोंट फील लाइक डैश इट, आई डोंट फील लाइक डैश इट, ऑप्शन नंबर इसका जो सही है वो है डी, नहीं वो है, नहीं वो है यस। ऑप्शन नंबर सी सही है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आई डोंट लाइक फील इट टू डू इट, आई डोंट फील लाइक टू डू इट, है ना, नहीं कर रहा मन, थकावट लग रही है, तबीयत खराब है, बहुत सारे रीजन हो सकता है। सी लाइक डैश मेनी क्वेश्चन एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। 21 का ऑप्शन फटाफट बताएं, इसका सही है सी लाइक, 21 का ऑप्शन नंबर सही है बी, सी लाइक्ड ऑफ आस्किंग, है ना। चलिए 22 देखेंगे फटाफट हम लोग। 22 आप जल्दी पढ़ लो, है ना, 22 पढ़ लो फटाफट, उसके आंसर देने की कोशिश करो। 22 भाई पढ़ लो। चलिए 22 का ऑप्शन जो सही है वो है टू गो, है ना, ऑप्शन नंबर ए। 23 आप प्रैक्टिस करो, है ना, इसको प्रैक्टिस करो, आप अपना आंसर जरूर मैच करो, सिर्फ आंसर देख के मजे मत करो, है ना। इट्स थर्सडे टुडे, टुमारो इट विल बी, है ना, विल बी फ्राइडे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ओहो, मैं तो ये डायरेक्ट ही बता दिया। 23 का कौन सा आंसर जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, 24 देखेंगे गाइज, जिसमें लिखा हुआ है ए पर्सन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ इज, क्या कहलाता है उसको, लायर कहते हैं। स्क्रोंडल और लायर में क्या डिफरेंस होता है, ये आपके लिए होमवर्क है ना, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना चेक करके, है ना। स्क्रोंडल और लायर में क्या डिफरेंस है ये चेक करके बताना। यहाँ तुम लायर कह रहे हैं, जो क्या क्या बोल क्या रहा है, ए पर्सन हु रेयरली स्पीक, कभी कभी ही वो क्या करता है, सच बोलता है, तो उसको लायर कहते हैं, झूठा आदमी हो तो, है ना। चलिए 25 देखेंगे, आई डोंट थिंक राजेश इज डैश टू लिफ्ट दिस बॉक्स। कर लिया आपने आंसर, इसका सही जो उत्तर है वो है ए, इनफ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, इसमें से सही जो स्पेल्ट वर्ड है वो कौन सा है। जल्दी, लाइवलीहुड का मतलब होता है वही रोजगार वगैरह, है ना, रोजी रोटी जो आप कमाते हैं उसको लाइवलीहुड बोलते हैं, जो जीविकोपार्जन के लिए जो धन अर्जित किया था उसको लाइवलीहुड बोलते हैं। 26 का जो ऑप्शन सही है वो है ए, लाइवलीहुड। आप स्पेल एक बार देख लो, है ना, लाइवलीहुड स्पेलिंग वाला आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक स्पेलिंग आपको वर्ड्स का जो है कुछ वर्ड्स देख के जाना, सिंपल सिंपल, है ना। अच्छा, माई नेट इज ऑन, आई शुड इट ऑफ ना, आई मीन, ठीक है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वापस से आ गया, तो साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान टाइप, है ना, मनोविज्ञान, मन से रिलेटेड, जो दिमाग से रिलेटेड होता है उसको साइकोलॉजी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड दिया हुआ है, आपको उसको पहचानना है कि इसमें से कौन सा सही है, जल्दी बताएंगे आप। 27 का जल्दी बताएंगे। साइकोलॉजिकल तो ये बिल्कुल गलत है, पी से स्टार्ट होता है ना, तो ये भी गलत हो गया, तो ये दोनों खत्म हो गया, ये दोनों बच रहा है ना, तो पी साइलेंट होता है इसमें, तो ये तो देखिए साइकोलॉजी लग ही नहीं रहा है, तो ये सही है। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, तो ये जो स्पेलिंग मैं आपको सही बता रहा हूँ वो मैं लिख के दे रहा हूँ, है ना, PSYCHOLOGICAL, है ना। तो यहाँ पे क्या गलत हो गया, या ई गलत हो गया, ई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका सही है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, जूही डैश ए ब्लू शर्ट टुडे, बताइए 28 का बताइए। 28 का ऑप्शन नंबर सही जो है वो है ए, दैट इज वियर्स ए ब्लू शर्ट टुडे। आज ना वो आज का जो दिन है
इस दिन में वो क्या पहनती है, ब्लू शर्ट पहनती है। द फोन डैश, कैन यू आंसर इट प्लीज़। चलिए जल्दी बताइए, रिंग्स, रैंग, रिंग या इज रिंगिंग। 29 का जो सही उत्तर है वो है यस ऑप्शन नंबर डी जो सही है, द फोन इज रिंगिंग, कैन यू आंसर इट प्लीज़। घंटी बज रही है, क्या आप इसे आंसर कर सकते हैं। आई एम डैश प्रीपेयर्ड, जल्दी बताइए, बहुत आसान, जल्दी बताएं फटाफट से, आई एम डैश प्रीपेयर्ड। 30 का आंसर बताइए भाई, है ना। 30 का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ आई एम फुल्ली प्रीपेयर्ड। जल्दी चलिए, मैं तैयार हूँ कम्प्लीटली, ठीक है जी। तो ये हो गया आपके यहाँ तक 30 जो क्वेश्चन है हमने कर लिए हैं सॉल्व, इसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31वां स्टार्ट करते हैं फटाफट से, है ना, थोड़ा सा लेट ना हो जाए। चलिए, द सेंटेंस civilization is that mode of conduct which points to outman the path of duty is from। नाम ही लग रहा है सिविलाइजेशन आ गया है, किससे होगा, ए से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 31 का ए, ठीक है। 32 देखेंगे, भारत इज माई होम, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, किसके द्वारा लिखा गया भाई ये, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी, जाकिर हुसैन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, डोरथी जो एल शायर है इज एंड क्या है वो, नोवेलिस्ट है, सिंगर है, एसेइस्ट है या एक्टर है। एक्टर कब से होने लगा है। 36 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एसेइस्ट, ऐसे लिखने वाला था वो, ठीक है। डोरथी एल शायर्स, क्या लिखा है, फ्री प्रेस वगैरह पता है ना आपको। चलिए, शिगा नाओए आई जे डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, कहाँ का था भाई, जापानी, चाइनीज, कोरियन या मलेशियन, जल्दी बताएंगे। आज मैं थोड़ा टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप भी आंसर, अपना आंसर लिखो ना, है ना। तो 34 का जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ए, सही है ए। 34 का ए, जापानीज, कहाँ का भाई, जापानीज। 35 देखेंगे, बेंजाइज जो पेरेंट्स है हैड रेंटेड दियर लैंड टू ए मैन नेम्ड, किस नाम का आदमी को दिया था भाई, माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन। तो उसका सही उत्तर है माइकल, ठीक है भाई, माइकल जैक्सन नहीं था। पर्ल बग जो है टाउट इन ए डैश यूनिवर्सिटी, कहाँ की यूनिवर्सिटी में, चाइनीज, अमेरिकन, अफ्रीकन या ब्रिटिश। 36 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर चाइनीज या ब्रिटिश है यार, पर्ल बग, वेट आई हैव टू लुक ना। 36 का आंसर किया आपने। 36 का जो सही उत्तर है वो है कहाँ की, चाइनीज यूनिवर्सिटी, है ना। पर्ल बग टाउट इन ए चाइनीज यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। 37 देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है एंटोन चेखव बिगैन हिज लिटरेरी बाय राइटिंग। चलिए जल्दी बताएंगे, 37 का आंसर सही जो है, 37 का ऑप्शन नंबर सही जो है वो है डी, कॉमिक स्केचेज। 38 देखेंगे, द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, 1000 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन बन गया है क्योंकि बार बार ये वाला लाइन ना एग्जाम में उठ के आ जाता है। जल्दी बताइए, फायर हिम, टू ऑटम यानी टू ऑटम, स्नेक या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 38 का सही ऑप्शन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है जी। 39 देखेंगे, लीव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। 39 का ऑप्शन जो है वो सही है, जल्दी बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वॉल्ट विटमन, ठीक है। 40 देखेंगे, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, जल्दी बताइए किससे लिया गया है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है जी। 41 देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है लैमिया एंड हैपेरियन आर रिटन बाय, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले मॉडल पेपर में भी हमने इसको डिस्कस किया था, जॉन किट्स, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 42 में लिखा हुआ मैकेविटी द कैट इज़ फुल ऑफ, मैकेविटी द कैट जो है वो फुल ऑफ किसका है भाई, डिसीट, है ना, धोखेबाज, धोखेबाज। स्नेक्स वर सीन एमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, किस में दिखा गया, बेड, चेयर या किताबों के बीच या टेबल के बीच। तो सही जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन बिटवीन द बुक्स। 44 है जिसमें लिखा हुआ है द लाइन हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, किससे लिया गया ये लाइन, एन एपिटेप, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी। 45 जिसमें लिखा हुआ है द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। 45 का जो ऑप्शन सही है वो है मिडिल इंग्लिश, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। 46 लिखा हुआ है अनटचेबल एंड कूली आर रिटेन बाय। 46 का ऑप्शन जो सही है वो है, जल्दी जल्दी आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ, मैं चेक कर रहा हूँ, है ना, आई एम चेकिंग योर आंसर। उससे होगा कुछ भी नहीं, आपको बस कॉन्फिडेंट आ जाएगा, है ना कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। आर के नारायण सही था उसका, अब तो आपका एडमिट कार्ड वगैरह भी निकलने को आया है ना। हेमलेट जो है एंड ओथेलो आर रिटेन बाय, हेमलेट एंड ओथेलो आर रिटेन बाय, ऑप्शन नंबर इसका जो सही है वो है, जल्दी बताओ, इधर होगा या इधर होगा,
तो ये नहीं, ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी विलियम शेक्सपियर। 48th में लिखा हुआ है डैश विल बी कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज़, कौन सा होगा भाई? 48 का ऑप्शन है ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है, GSE, ग्लोबल ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। 49 द ड्रामा, वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम डैश वर्ड, ये किससे लिया गया? लैटिन, स्कैंडिनावियन या इंडियन और ग्रीक। इंडियन तो किसी हाल में नहीं है, ऐसा वर्ड दो ही से जाता है ना, चाहे तो लैटिन जाएगा या ग्रीक जाएगा। इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर नंबर डी सही है, दैट इज ग्रीक, ठीक है जी। 50 देखेंगे, 50वां क्वेश्चन, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ जॉन ड्राइन, जॉन डॉयल लिखना चाह रहा था कि विलियम वर्डवर्थ, अलेक्जेंडर या जॉन मिल्टन। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। 51st जिसमें लिखा हुआ है वेस्टेड टाइम डैश रिटर्न, नेवर, फॉरएवर, ऑलवेज या मस्ट नॉट। 51st का उत्तर जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेवर, जो आपने टाइम भी गुजारा है गफलत में वो वापस लौट के आने की नहीं। एक उर्दू का शेर है कि कैसे है यार, साअतें गुजरी जो गफलत में समझ ले खो गई, फिर क्या आने की नहीं नादा घड़ियाँ जो गई। नादा मतलब आप समझदार कम हो, और जो आपकी घड़ियाँ हैं, टाइम है, वो कभी वापस आने की नहीं, लौटने की नहीं। 52nd लिखा हुआ है आई एम रियली सॉरी डैश यू, हिट, टू हिटिंग, हिटिंग और फॉर हिटिंग। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आई एम रियली सॉरी फॉर हिटिंग यू, मैंने आपको पीटा है, हिट किया है, चोट पहुंचाई है, इसके लिए मैं सॉरी हूँ। वाई डू यू थिंक, वट डू यू थिंक डैश सुजैन, सुजैन के बारे में आप क्या सोचते हो? अबाउट, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है। आप फटाफट कर पा रहे हो क्या, या थोड़ा सा लेट हो जा रहा हूँ? ग्रांडमा इज अराइविंग डैश द 3:30 PM ट्रेन। 54th का ऑप्शन जो सही है वो है ऑन, ठीक है, डी, ऑन द 3:30, जो आप 3:30 में ट्रेन आने वाली है ना, उस पर आ रही है ग्रांडमा, ग्रांडमा ही है ना, हाँ, दादी नानी। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फिर से आ गया बेनिफिशियल, मतलब होता है लाभ, मतलब जो फायदामंद वाली चीज़ें हैं उसको बेनिफिशियल बोलते हैं। बेनिफिशियल जॉब, जैसे पढ़ना एक बेनिफिशियल काम है ना। तो 55 का ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी, बेनिफिशियल का स्पेलिंग आप एक बार चेक कर लो, है ना, और आगे से ध्यान भी रखना, अगर आपको नहीं आती है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, है ना। 56 का देखेंगे, इट्स नॉट डैश टू गो। 56 है ना ये, इट्स नॉट सच ए लॉन्ग वे टू गो, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखेंगे 57 जिसमें लिखा हुआ है डैश टू लंदन बाई ट्रेन यस्टरडे, ए इसका सही नहीं है भाई। चलो एक तो मैंने छांट दिया पहले, बाकी बताओ। मैरी गो, डिड मैरी गो या मैरी गोज, जल्दी बताएंगे। 57 का सही है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिड मैरी गो टू लंदन बाई ट्रेन यस्टरडे। ही यूज्ड टू डैश इन द कंट्री, ही यूज्ड टू व्हाट। 58 का सही है ऑप्शन नंबर डी, ही यूज्ड टू लिव इन द कंट्री, वो कंट्री में ही यानी देश में ही रहा करता है, देश में ही है, तो चिंता वाली बात है नहीं। आई कैन नॉट बी डिनाइड डैश विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स। 59 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आई नहीं, इट कैन नॉट बी डिनाइड कि वर्किंग हार्ड जो है विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, आप मेहनत करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टुडे, इसको क्या करना है भाई, चूज द बेस्ट ऑप्शन चुनना है इनमें से, जल्दी बताएंगे, ठीक है। 60th का जो उत्तर सही है वो है माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज लिविंग दैट डे, वो उस दिन जा रहा था, उसने मुझे कहा, मेरा दोस्त ने कहा, प्लीज़ बी क्वाइट आई डैश माई होमवर्क। 61st का जो उत्तर सही है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आई एम डूइंग माई वर्क। 62nd है सी डैश बी एबव 40, इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सी आउट बी एबव 40। रीता डैश टू द रेडियो। 63rd का जो आंसर सही है वो है ए, दैट इज रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो। 64th है जिसमें लिखा हुआ है द विंडोज हैज़ बीन क्लीन्ड, इसको करना है एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट, आप करेंगे फटाफट से, टू द करेक्ट एक्टिव वॉइस बोला है क्या, हाँ। 64th का जो सही है ऑप्शन नंबर सी सही है, समवन हैज़ क्लीन द विंडो, समवन हैज़ क्लीन्ड द विंडो, प्लीज़ गिव मी डैश केक दैट इज़ ऑन द टेबल, वो केक दे दो जो क्या है टेबल पे पड़ा है। 65वां का जो होगा आंसर है सी, दैट इज मी द केक, मुझे केक दे दो जो टेबल पे पड़ा हुआ है। yesterday आई डैश टू बाई ब्रेड। 66 का उत्तर जल्दी बताओ भाई, आई वेंट, है ना, ऑप्शन नंबर डी से है इसका भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 67, इसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई डू नॉट लाइक कॉफी, आई नॉट लाइक कॉफी,
आई हैड नो लाइक कॉफ़ी और आई विल नो लाइक कॉफ़ी। तो इसका सही जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये तो, है ना, देख के ही लग रहा था भाई ए सही है, बाकी सब तो बिल्कुल अजीब सा देखने में ही लग रहा है। ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। चलिए आंसर का जल्दी सही आप फटाफट से ऑप्शन पर हैं और सही उत्तर बताने की कोशिश करें। मैं आपको बताने लगा हूँ आंसर। इसका जो सही है वो ऑप्शन नंबर ए, दैट ही आस्क्ड मी इफ़ आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर हिम। 69वां है, हु इज़ द पर्सन डैश दिस पिक्चर। 69 का ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ इन दिस पिक्चर। 70 देखेंगे, वी डैश दैट यू वुड सक्सीड। ऑप्शन नंबर सी का है, मतलब 70 का है सी, वी हैड हॉप्ड। हमने आशा किया था कि आप सक्सेस हो गए, क्या फेल हो गया है क्या वो, जिससे बात हो रही है। लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज़। चलिए भाई अब 25-30 ही रह गया, फटाफट निपटाते हैं ना। इसका सही जो उत्तर है वो है सी, ही लेट मी लीव द क्लासरूम प्लीज़। मुझे जाना है बाहर, जाने दो प्लीज़। मास्टर को कह रहा होगा या अपने दोस्त को ही सही। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड वापस से आ गया। इंटेलिजेंट तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, आप तो इंटेलिजेंट हो ही सही। बताओ, INTELLIGENT। चलिए भाई 72 का देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। 73 देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है ही इज गोइंग डैश लीव नेक्स्ट वीक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ही इज गोइंग ऑन लीव। चलिए फटाफट निपटाते हैं यार, बहुत टाइम हो गया, वीडियो बहुत लंबी हो गई है ना। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वाइटामिन। वाइटामिन, विटामिन भी पढ़ सकते हो आप, वाइटामिन है ना, विटामिन। चलिए वी कहाँ लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है ऐसा, है ना, तो ए सही है। चलिए द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। 75 का ऑप्शन जो सही है वो है बी, टाउट। पर आया ना, यस्टरडे तो टाउट ही होगा, बिता हुआ कल है तो टीच का टाउट। आरती मेड मी डैश माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस। कोई भी जूते उतार के ही जाना चाहिए, है ना भाई। टेक ऑफ, ऑप्शन नंबर सी, टेक ऑफ बोलते हैं, टेक ऑफ द शूज, टेक ऑफ द शर्ट, है ना, ऐसा बोलते हैं। अरे यार चलिए, द कैट इज ईटिंग द फिश। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। 77 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट, है ना। आर यू कमिंग विद अस, ही आस्क्ड मी। आंसर ए सही है इसका, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग विद दैम। वी डैश हिम यस्टरडे। 79 का ऑप्शन नंबर बी सही है, विजिटेड। 80 का देखेंगे, सी इज प्लीज्ड डैश मी, सी इज प्लीज्ड डैश मी। 80 का सही है ऑप्शन नंबर सी, विद मी। जल्दी फटाफट खत्म कर देते हैं भाई ना। इट में रेन, बारिश हो सकती है तो हो ही रही सही, वी विल गेट वेट। 81 का आंसर जो सही है वो है सब इट इफ, ऑप्शन सी, इफ इट रेन्स वी विल गेट वेट। बारिश होगी, अगर होती है तो हम लोग भीग जाएंगे भाई, हैं, छाता होता तो है नहीं हमारे साथ। ही हैज़ ब्रोकन हिज लेग सो ही डैश प्ले फुटबॉल। ही कैन नॉट, है ना, खेल ही नहीं सकता बेचारा, पैर तोड़ दिया है बेटा, है, गड़बड़ काम करता है। यू क्या हो गया भाई, यू डैश द पियानो। यू एम एम कैसे यू के साथ, यू इज के साथ कैसे भाई, यू आर तो सही है ना, यू आर, और यहाँ वाज नहीं वर होता था। ऑप्शन नंबर सी सही है भाई। 84th, लर्निंग डैश इज नॉट ईजी, लर्निंग फ्रेंच, है ना, लर्निंग फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चूज द करेक्ट सेंटेंस। 85 का ऑप्शन फटाफट आप सेलेक्ट करें। इसका जो सही उत्तर है वो है सी, आइदर ऑफ द 3 men कैन डू इट। देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस, ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 87 का ऑप्शन सही है ए, आई एम गोइंग नाउ, अब जाने लगा हूँ मैं, जा रहा हूँ मैं भाई। ए रिटन सेंटेंस और ओथ क्या कहलाता है, एफिडेविट कहलाता है। एफिडेविट की स्पेलिंग भी चेक कर लो ना, पिछले जो मॉडल पेपर हमने डिस्कस किया था वहाँ कई बार इसकी तो स्पेलिंग ही करेक्ट करा रहा था वो। चलिए 89, ही डैश ही ड्राइव टू वर्क। चलिए 89 का फटाफट बताएंगे आप। डज ही ड्राइव टू वर्क, क्या वो चलाता है गाड़ी, जो चलाता है क्या वो काम के लिए, मतलब समझ रहे हो ना, वर्क मतलब समझ रहे हो ना, पैसा प्रोफेशनली चला रहा है क्या, ऐसा कुछ। श्याम आस्क हर इफ सी विल इल। चलो भाई 90 फटाफट आ गए, 10 ही रह रहा है तो फटाफट से भी खत्म कर लेते हैं ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 91 देखते हैं, ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 hours एवरी डे। बात 4 घंटा भाई, समझ रहे हो, बहुत मेहनत है ये तो। ऑप्शन नंबर ए, प्रैक्टिसेस, पर प्रैक्टिस की स्पेलिंग तो गलत हो गई है, यहाँ पे सी होगा, है ना, प्रैक्टिसेस। छोटी छोटी मिस्टेक है, हो सकता है, आपको उसमें इतना नहीं लगाना कि भाई ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, मैं तो उसका आंसर ही नहीं करूँगा, है, ऐसे नाराजगी नहीं दिखाना एग्जाम में। द मदर सैट इन ए कॉर्नर डैश हर सन टेक हिज बेबी स्टेप्स। पहले भी करा रखा है मैंने, वाचिंग, है ना। 93rd, यू डैश गेट ए न्यू ड्रेस टुमारो। 93rd का ऑप्शन नंबर ए, यू विल गेट, देंगे भाई नया ड्रेस खरीद करके, पहले पढ़ाई कर लो आप, है ना। चूज द करेक्ट सेंटेंस।
डी सही है ना। शी वांट्स 3 एग्स। द टीचर डैश अबाउट द वेदर टॉक्ड, ऑप्शन नंबर, टॉक्ड किधर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, 95 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, 96 ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट सेंटेंस, ही विल नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलेगा वो। डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, 97 का ऑप्शन नंबर बी। आवर एंसेस्टर जो है ना, जो हमारे एंसेस्टर हैं वो छोटे छोटे घर से ही सेटिस्फाइड थे। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर इच फ्रॉम, बताओ कहाँ से लिया गया है। 98 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी। 99 जो है वो आने को आया है और हमारा जो लेसन है आज का ख़त्म होने को आया है। आफ्टर ऑल थ्री देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज़ केप्ट इट ए लाइव अप टिल नाउ, इज फ्रॉम किससे लिया गया है वाला बताओ। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। और आज का लास्ट जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर ये है, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, ये किसका है भाई। ओ अच्छा, आई मीन ये इस खाली गैप में है जो क्या आएगा, वो जो ऑप्शन सही है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फ्रीज, सी। ठीक है गाइज, तो हमने आपको जो टोटल 100 MCQ है मॉडल पेपर 3 का वो करा दिया है सॉल्व। ठीक है, आउट ऑफ 100 आपके कितने सही हुए, अगर कैलकुलेट कर रखा है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और दूसरी बात ये है कि हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे कल सुबह, हो सकता है कुछ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके साथ जो एग्जाम में आता है। बाकी बहुत सारे हमने ग्रामर वगैरह पोर्शन करा रखा है, आपने अगर नहीं देखा अब तक तो चैनल को विजिट कीजिए। वीडियो लगी अच्छी है तो वीडियो को कर देना है लाइक, है ना, और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ कर लेना है शेयर। ठीक है, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना रखें ख्याल है बहुत सारा, है ना, पढ़ते रहें बढ़ते रहें, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।